सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर हम बात करने वाले हैं। कुछ इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है कि मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी। तो फ़ी पेमेंट का मेथड क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि टाइप ऑफ फ़ी जो था, रजिस्ट्रेशन फ़ी, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, पार्शियल एडमिशन फ़ी, स्पेशल राउंड एडमिशन पार्टिसिपेशन फ़ी, नेशनल स्पोर्ट राउंड फ़ी। तो इनका जो पेमेंट कैंडिडेट कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट जो है पेमेंट जो है ड्यू डेट और टाइम की बात करते हैं तो सीसीएमएन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये क्लियर इसने मेंशन किया। एनी पेमेंट अगर ऐसा करते हैं कैंडिडेट तो ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, रिफंड एंड एडजस्टमेंट ऑफ फ़ी। तो गाइड जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी पेड फॉर रेगुलर राउंड, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो रेगुलर राउंड के जो पेड हुआ है, या फिर स्पेशल राउंड या फिर नेशनल स्पोर्ट राउंड, वो नॉन रिफंडेबल है। ये याद रखना है कि वो जो है आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है, साथ ही साथ ये जो है नॉन एडजस्टेबल है। ठीक है। टुवार्ड फी ऑफ एलोकेटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि जो आपका एलोकेटेड इंस्टीट्यूट होगा उसमें ये जो है ना तो रिफंडेबल है ना फिर क्या है कि ये एडजस्टेबल है। किस में, कहाँ एडजस्टेबल, जो एलोकेटेड इंस्टीट्यूट होगा उसमें एडजस्ट नहीं किया जाएगा। रिफंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, ये जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है इसका रिफंड, पार्टिसिपेशन फ़ी या एनी विल बी इनिशिएटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस। जो भी ये फ़ी है वो रिफंड जो होने वाले हैं, सीट एक्सेप्टेंस, पार्शियल एंड पार्टिसिपेशन फ़ी, वो जो है इंटायर काउंसलिंग के बाद, प्रोसेस के बाद ही कंप्लीट होने के बाद ही रिफंड होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो है गाइस, एडजस्टमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एंड पार्टिसिपेशन फीस, उसकी बात करें तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एंड पार्शियल एडमिशन फ़ी डिपॉजिटेड बाय कैंडिडेट ऑन allotment of seat in regular round will be adjusted in institute fee at time of reporting at final allocated institute। तो कह रहा है कि जो भी स्टूडेंट ने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी और पार्शियल एडमिशन फ़ी डिपॉजिट किया है रेगुलर राउंड में, तो उनका जो है ये जो है फीस जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। जो फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा वो कब, जो रिपोर्टिंग के टाइम में जो है ये एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये जानना है। दूसरी बात क्या है गाइस, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है इसको देखते हैं। तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एंड पार्शियल एडमिशन फ़ी पेड इन रेगुलर राउंड विल बी एडजस्टेड इन स्पेशल राउंड, यानी कि किसी स्टूडेंट ने जो है रेगुलर राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दिया है, पार्शियल एडमिशन फ़ी पे कर दिया है, तो उनका जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा किसमें, स्पेशल राउंड में, नेशनल स्पोर्ट राउंड में, है ना, पार्टिसिपेशन फ़ी इफ़ एनी कैंडिडेट विशेस टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, नेशनल स्पोर्ट राउंड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कैंडिडेट हैज़ टेकन एडमिशन इन रेगुलर राउंड और नॉट। कह रहा है कि कोई भी अगर कैंडिडेट है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था रेगुलर राउंड में और उनको सीट मिल गया और वो इंटरेस्टेड है स्पेशल राउंड में या नेशनल स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उनका जो है जो फ़ी है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा जो उन्होंने पे किया था पहले ही, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एंड पार्टिसिपेशन फ़ी। ये कह रहा है इफ़ कैंडिडेट विशेस टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, नेशनल स्पोर्ट राउंड, जबकि उनको रेगुलर राउंड में सीट मिला है और नहीं भी मिला है फिर भी, ये चीज़ें हैं। अब पॉइंट 3 की बात कर लेते हैं। पार्टिसिपेशन फ़ी कलेक्टेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल राउंड, जो पार्टिसिपेशन फ़ी कलेक्ट किया गया ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल राउंड, नेशनल स्पोर्ट राउंड विल बी एडजस्टेड टुवार्ड द इंस्टीट्यूट फ़ी एट टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब जो भी स्टूडेंट जो है स्पेशल राउंड और नेशनल स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उस समय जो उससे पार्टिसिपेशन फ़ी कलेक्ट किया गया रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड और रजिस्ट्रेशन किया जो स्पेशल राउंड स्पोर्ट राउंड में, वो जो है वो उनका जो एडजस्ट कर दिया जाएगा जो फाइनली जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट रहेगा किस टाइम,
है ना, किस में, इंस्टीट्यूट फ़ी में, किस टाइम, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में ये चीज़ें समझने की थी। अब बात कर लेते हैं रूल फॉर रिफंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी और पार्टिस पार्ट पार्शियल एडमिशन फ़ी। इनका रिफंड का क्या रूल है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इनको देख लेते हैं क्या रूल है। तो ए में क्या है, आफ्टर डिपोजिटिंग द सीट acceptance fee in regular round, if candidate does not upload required document। अगर रूल क्या है कि अगर जो कैंडिडेट था उसने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, या फिर इफ़ डिस्क्रिपेंसी इज़ फाउंड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट एनी स्टेज, तो ये जो रिफंड फी होगा कब, दो कंडीशन इसने दिया है। अगर इस कैंडिडेट ने जो है क्या किया, जो अपलोड किया उसने अगर अपलोड नहीं किया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, या फिर उसने अपलोड किया किसी तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसे केसेस में जो है ऑनलाइन या फिजिकल रिपोर्टिंग में तो क्या किया जाएगा, उसका फ़ी रिफंड कर दिया जाएगा, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एंड पार्शियल एडमिशन फ़ी। दूसरा जो है कंडीशन क्या है, तो दूसरा देख लेते हैं बी में क्या लिखा हुआ है, उसको इस पर बात कर लेते हैं। वो क्या है कि आफ्टर डिपोजिटिंग द सीट एक्सेप्टेंस फ़ी इन रेगुलर राउंड एंड सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर जो है डिपॉजिट कर दिया है सीट रेगुलर राउंड में और जो है उनका क्या हो गया, सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। इफ़ कैंडिडेट कलेक्ट ओपिनियन, अगर उसके बाद जो है कैंडिडेट क्या करता है, सरेंडर करता है और एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड एंड, और उनको कोई भी जो है सीट अलाउड नहीं होता है, ऐसे केसेस में उसका जो है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी और पार्शियल एडमिशन फ़ी जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। अब तीसरा जो पॉइंट क्या है, इसको जो है तीसरा पॉइंट ये है कि आफ्टर डिपोजिटिंग सीट एक्सेप्टेंस फ़ी रेगुलर राउंड, उन्होंने किसी कैंडिडेट ने रेगुलर राउंड में जो है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दिया है। इफ कैंडिडेट विड्रॉ, अगर कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया रेगुलर राउंड 1 में या फिर रेगुलर राउंड 2 में या फिर रेगुलर राउंड 3 में, तो फिर उस कैंडिडेट का जो है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पार्शियल एडमिशन फ़ी रिफंड कर दिया जाएगा। डी में क्या है, अब किनको, और डी में क्या है, आफ्टर डिपॉजिटिंग, अगर डिपॉजिट कर दिया है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी रेगुलर राउंड एंड सक्सेसफुल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग सीसीएमएन राउंड, अगर उनका क्या है सक्सेसफुल हो गया है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी राउंड में सीसीएमएन का, कैंडिडेट डज नॉट पे पार्शियल एडमिशन फ़ी ऑन सीसीएमएन पोर्टल, अगर कैंडिडेट जो है पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट नहीं करता है तो उनको अभी जो है रिफंड कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं उसका भी रिफंड कर दिया जाएगा सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, ये बात हो गया। अगर किसी कैंडिडेट ने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी और पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट कर दिया है और कैंडिडेट जो है, इफ कैंडिडेट विड्रॉज एट एंड ऑफ रेगुलर राउंड, अगर उन्होंने रेगुलर राउंड के एंड में विड्रॉ कर लिया है तो उनका भी जो है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी और पार्शियल एडमिशन फ़ी वो रिफंड कर दिया जाएगा। उनके बाद जो है ये रूल रेगुलेशन था क्या करने का, रिफंड का, है ना। अब रूल रेगुलेशन का जो है स्पेशल राउंड का रिफंड का जो है वो बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।